हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था और आपका शेप वगैरह ज्योमेट्री वगैरह डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल भाई देखो क्या होता है। जैसे अगर मान लो कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर वाला एंगल जो होता है, इस वाले छोटे वाले एंगल को, स्मॉलर एंगल को, जैसे एक्स है तो एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल है। इसमें ए हमारा जो है सेंट्रल एटम, इसको हम सी ए से डिनोट करेंगे, और बी हमारा क्या है, साइड एटम है, इसको हम एस ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, और इसके जो अंदर वाला छोटा वाला एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा आइडियल केस होता है जिसमें लोन पेयर हमारे जीरो होंगे। तो लोन पेयर जीरो होंगे तो इस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करता है। लोन पेयर जीरो होंगे, लोन पेयर जीरो हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा बढ़ता चला जाता है, जैसे परसेंटेज बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा। आप जानते हैं एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा एसपी में होता है, तो एसपी में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम sp2 में होगा, उससे कम sp3 में होगा, और उससे कम sp3d2 में होगा। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है भाई, इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालोगे तो आपका 50% निकल के आएगा, इसमें आपका 33.3% निकल के आएगा, और इसमें आपका 25% निकल के आता है। इसमें बॉन्ड एंगल जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा लेस देन 25% निकल के आएगा, लेस देन 25% एस कैरेक्टर इसके अंदर निकल के आ जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड एस कैरेक्टर आपका घटता चला जाएगा, बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। एसपी में बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, इसमें आपका 90 डिग्री का होता है। आप कहोगे सर आपने sp3d और sp3d2 क्यों नहीं लिया। sp3d में आपका जो होता है, ये ए सेंट्रल एटम है, ये एक्सियल बॉन्ड हो गए, और ये हमारे क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। इसके केस में जो होता है, जो इक्वेटोरियल जो होते हैं, ये तीन बॉन्ड इक्वेटोरियल हैं। इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री निकल के आता है। इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कितना है, 120 डिग्री, यानी इक्वेटोरियल के बीच 120 निकल के आएगा। और ये जो बॉन्ड है, ये ऊपर वाला, ये प्लेन के ऊपर है, और ये वाला प्लेन के पीछे है। तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच बॉन्ड एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री, यानी इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। और आपसे अगर एक्सियल का पूछे, तो एक्सियल का अगर पूछ रहा है ये वाला, तो एक्सियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। तो इसमें अलग अलग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया। इसी तरीके से sp3d3 जो होता है बेटा, sp3d3 में आपका इस तरीके की ज्योमेट्री होती है। इसमें ये सेंट्रल एटम होगा, एक ऊपर एक नीचे, और ये जो बॉन्ड होते हैं, ये 5 बॉन्ड जो होते हैं, ये आपका इस तरीके से, ये 5 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, और एक जो ये वाला है, ये एक्सियल है प्लेन के ऊपर, ये एक्सियल है प्लेन के नीचे, और ये इक्वेटोरियल होते हैं। तो इसके केस में अगर इक्वेटोरियल का बॉन्ड पूछा जाए, इक्वेटोरियल का कितना, 72 डिग्री निकल के आता है, यानी ये वाला 72 डिग्री होगा। अगर आप टोटल 360 मान के इसको 5 से डिवाइड करें, 72 डिग्री निकल के आएगा। अगर इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच पूछे तो आपका बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री निकल के आएगा, और अगर एक्सियल के बीच पूछे तो आपका 180 डिग्री निकल के आता है। तो ये केस आपके दो याद रखिएगा अलग से। बाकी इनके केस में क्या होगा, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा।
तो हम लोग पहले और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे नॉन आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल के केस में लोन पेयर, हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे ये जीरो नहीं होंगे, लोन पेयर जीरो नहीं होंगे। तो इनके केस में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होगा बेटा ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आपका डिपेंड करेगा, यानी साइड एटम ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड सेंट्रल एटम साइड, ठीक है, या साइड एटम, और किस पे डिपेंड करेगा, एंड साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करेगा। इसके केस में जो होगा आइडियल केस होगा, इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवर साइज ऑफ एटम। तो इसमें साइज ऑफ एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इतना केस, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं एग्जांपल आपको कराता हूं। पहले आपके एग्जांपल मैं आइडियल केस का लूंगा, उसके बाद आपको नॉन आइडियल केस का। तो उसको पहले नोट कर लीजिए अब अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें लोन पेयर जीरो होते हैं। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? लोन पेयर निकालने का तरीका ये होता है, लोन पेयर इक्वल टू होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम या साइड एटम। लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। तो देखिए पहले हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। तो पहले एग्जांपल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम ओवर ग्रुप माइनस सी। ठीक है, ये निकालते हैं। सी क्या है? चार्ज है, और चार्ज को हम लोग विद साइन रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं पिन में इंक डाल लेता हूं थोड़ा। चलिए अब देखिए, यानी आपको इतना नोट कर लिए। अब देखो कैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले आपका आइडियल केस के, आइडियल केस का एग्जांपल लेता हूं जिसमें लोन पेयर कितना होगा, जीरो। अब हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकाल लेंगे, यहाँ सराउंडिंग एटम से माइनस कर देंगे तो आपका लोन पेयर निकाले। जैसे मान लो आपका अगर BF3 BCl3 इनका बॉन्ड एंगल अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे कि बराबर होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो निकल के आएंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, वैलेंस बोरान ग्रुप 13 का है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं आपके, 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 है, चार्ज वगैरह है नहीं, तो आपका ये 6/2 यानी आपका 3 निकल के आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो आपका लोन पेयर कितना होगा, 0। इसी तरीके इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और लोन पेयर इसमें भी 0 निकल के आएंगे। तो इन केस में हमारा बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, जैसे BF ऐसे, और आपका BCl, तो इसमें दोनों बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका, ये बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री होगा, यहाँ भी आपका 120 डिग्री निकल के आएगा। यानी BF3 और BCl3 में बॉन्ड एंगल
बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा। और एग्जांपल लेते हैं हम। लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। यहां भी लोन पेयर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे। अगर आइडियल केस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखो एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH4 और CCl4। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे यहाँ पे उसी तरीके से आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालोगे। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन में? सेंट्रल एटम में 4, प्लस मोनोवैलेंट कितना है? 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने के लिए, तो आपका 4 + 4 8, 8/2 करेंगे, 4 आपका निकल गया। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। यहाँ भी निकालो, यहाँ हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है, एक बॉन्ड बनाता है, तो 4। यहाँ भी अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालेंगे तो 4 निकल, यहाँ भी हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3। अब लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर अगर निकालेंगे, सराउंडिंग एटम 4 है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी 4 है, तो आपका लोन पेयर कितना? 4 - 4 कितना? 0 निकल के आएगा। तो इन केस में बॉन्ड एंगल दोनों में बराबर होगा। और कितना बॉन्ड एंगल होगा? अगर सी का देखें तो H H H H, ऐसे टेट्राहेड्रल आपकी स्ट्रक्चर होती है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो पहले आप आइडियल केस का देखिएगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं आइडियल केस के। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ दिया जाए SO4 2- और PO4 3-। ठीक है, अब देखो इसमें पहले आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होते हैं? 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, माइनस चार्ज को रखेंगे विद साइन -2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हाफ यहाँ 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका निकल के आएगा 8/2, यानी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 निकल के आ जाएंगे। तो 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। लोन पेयर निकालोगे, लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4, सराउंडिंग एटम कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 0। लोन पेयर 0 हो गया। ठीक है, ऐसे इसका केस निकालेंगे, तो इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या रखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में 5 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, 0 रखो, माइनस चार्ज को विद साइन कितना है? -3। तो ये आपका निकल के आएगा हाफ 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/2 यानी 4। हाइब्रिडाइज 4 आ गया, sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर कितना आएगा? हाइब्रिडाइज 4 है, माइनस सराउंडिंग एटम कितना है? 4 है, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। लोन पेयर कितना हो गया बेटा? 0। तो आइडियल केस बन गया। लोन पेयर 0, अगर लोन पेयर 0 आ रहा है तो वो आइडियल केस हो जाएगा। तो दोनों में बॉन्ड एंगल कितना होगा? बराबर। अब कितना होगा? अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, S डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से आपका ये इस तरीके से बनेगा जाके डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O-, और ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी जाके। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28, दोनों का बराबर एंगल बॉन्ड एंगल निकल के आ जाएगा। अगर आपका लोन पेयर 0 आ रहा है तो ये चीज याद रखिए कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बॉन्ड एंगल केवल हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। आप जानते हैं sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, एक और केस लेते हैं, आइडियल केस। दूसरा, अगर मान लो आपसे हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल पूछ रहा है CO3 2- और आपका SO3 में पूछ रहा है। ठीक है, अब निकालो, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम 0, माइनस चार्ज को -2। तो आप सॉल्व करेंगे, +2 6 हो जाएगा, 6/2 यानी कितना हो जाएगा? 3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना हो गया? 0। ऐसे ही यहाँ देखो, आप हाफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, मोनोवैलेंट एटम 0। ठीक है, चार्ज है नहीं, 0। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आ गया? 6/2 यानी 3 निकल के आ रहा है।
यानी आपका sp2। लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 माइनस सराउंडिंग एटम कितना 3, लोन पेयर कितना होगा 0। तो लोन पेयर 0 हो गया, इसके बाद बॉन्ड एंगल तीनों दोनों में क्या होगा बराबर, और बॉन्ड एंगल कितना निकल के आएगा, अगर sp2 हाइब्रिडेशन है बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, तो s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o, ये 120 डिग्री एंगल निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, साइड केवल हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा, बस याद रखो। एक और केस ले लेता हूं, जैसे मान लो CF4 और CCl4 में पूछा जाए, इसमें भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो। हाफ सल्फर का वैलेंस, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, चार्ज वगैरह है नहीं, तो आपका कितना निकल गया 4 + 4 8 1 2 यानी 4 निकल के आएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 हैं, ठीक है, माइनस लोन सराउंडिंग एटम कितना है 4, तो लोन पेयर कितना आ रहा है 0। ऐसे इसी तक इसका भी निकालेंगे, इसका निकालो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है, तो 4 हो गए, चार्ज है नहीं, तो आपका क्या निकलेगा 4, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4, कितना हो गया 0। तो बॉन्ड एंगल दोनों में बराबर होगा, बॉन्ड एंगल दोनों में बराबर होगा, और कितना होगा, कितना होगा आप जानते होंगे बेटा, तो आपका कितना होगा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल आपका निकल के आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का आपको निकल के आ जाएगा। तो ये हमने आइडियल केस ले लिए, ठीक है। अब हम लोग नॉन आइडियल केस को देखते हैं। नॉन आइडियल केस में जिसमें एक या एक से ज्यादा बेटा लोन पेयर मौजूद होंगे, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर मौजूद होंगे, तो नॉन आइडियल केस में क्या होगा कि केस 1, अगर नॉन आइडियल की बात करें, नॉन आइडियल केस में, ठीक है, लोन पेयर इक्वल टू नॉट 0, तो ये याद रखिए। इसमें आपका केस 1 जो होता निकल के आता है, इसमें क्या होता है, केस 1 आपका कैसे देखेंगे, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा है, ठीक है, और मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा है, ठीक है, और लोन पेयर जो होता है ये मान लो बढ़ रहे हैं, लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा है, लोन पेयर अलग अलग है, लोन पेयर अलग अलग है, लोन पेयर डिफरेंट है, तो लोन अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर डिफरेंट है, तो इसके केस में बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस। अब यहाँ पहले हाइब्रिडेशन निकालो, तो हाइब्रिडेशन यहाँ निकालने के लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालोगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, माइनस चार्ज को कैसे रखेंगे विद साइन, चार्ज आपका +1 है, तो याद का, तो आपका कितना निकल गया, यहाँ 5 पर + 4 8 हो जाएगा, अब 8 में से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो हाफ 8 - 1, तो यानी आपका निकल, सॉरी 9 - 1, तो आपका 8.2 यानी 4 निकल गया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं 4, सराउंडिंग एटम कितना है 4, तो लोन पेयर कितना होगा 0। यहाँ देखिए, यहाँ आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है 3, चार्ज वगैरह है नहीं, तो आपका कितना निकल के गए 4 निकल, हाइब्रिडेशन sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है इसमें 3, लोन पेयर कितना आ गया 1, तो इसके केस में लोन पेयर हमारा 0 है NH4 प्लस में, ठीक है, और इसके केस में लोन पेयर हमारा 1 है।
इसके केस में देखिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस मोनोवल प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 और माइनस चार्ज को विद साइन रखेंगे तो आपका कितना निकल गया हाफ 5 + 2 7 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा यानी 8/2 यानी 4 निकल के आ रहा। ठीक है, तो 4 आ गए आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो गए 4। अब लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 2 है, तो लोन पेयर कितने निकल के आ रहे हैं 2 निकल के आ रहे हैं। तो इसके केस में लोन पेयर 1 है, इसके केस में लोन पेयर आपका 2 है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल, जैसे बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ जाए और लोन पेयर अलग अलग हो, तो लोन पेयर अलग अलग होंगे तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल का। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और लेते हैं इसी का केस। जैसे आपसे पूछे SO2 का, SO2 का, SO3 का, अगर SO2 का निकालेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो, तो SO2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालेंगे तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितना 6, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, चार्ज है नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6/2 3 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम 2 यानी 1, यहाँ पे लोन पेयर 1 निकल के आ रहा है। इसके केस में देखो, इसके केस में निकालेंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, चार्ज है नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3, 6/2 करोगे 3 निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लोन पेयर कितना होगा 0, तो यहाँ लोन पेयर कितना है 0। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा, हाइब्रिडाइजेशन कितना आया इसका sp2, इसका भी कौन सा आया sp2, हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ रहा है, लोन पेयर डिफरेंट है, तो लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, इसमें लोन पेयर कितना है बेटा, इसके केस में लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर ज्यादा कम होंगे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसमें लोन पेयर है तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा देन SO2। तो ये केस हो गया। एक और एग्जांपल इसमें से लेता हूं मैं। जैसे आपका पूछ दे H2O अमोनिया में, जैसे इनका पूछे आपका CH4 H2O अमोनिया, इनमें देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, मोनोवैलेंट एटम कितना है 4 है, चार्ज वगैरह है नहीं, तो आपका कितना निकल 4 4 8 8/2 यानी 4 निकल के आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 है, सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम आपका 4 है, तो लोन पेयर कितना आ गया 0, यहाँ लोन पेयर आपका 0 है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस पे वाटर का निकालो, तो वाटर का निकालोगे अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 यानी 8/2 आपका निकल के आएगा, यानी आपका 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर हो गए 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ अमोनिया का केस देखो, अमोनिया में निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू इसका निकालोगे अमोनिया का, यहाँ निकाल लो, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, चार्ज वगैरह है नहीं, तो आपका S4 आपका निकल के आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3। लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं इसमें 3 है, तो लोन पेयर कितना हो गया आपका 1, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आ रहा है और लोन पेयर कितना है इसमें 1।
तो याद रखो, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, जिसमें लोन पेयर सबसे कम होंगे। लोन पेयर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो इसमें लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 का होगा। उसके बाद अमोनिया में एक लोन पेयर है, उसके बाद अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर 2 है, तो बॉन्ड एंगल आपका वाटर में सबसे कम हो जाएगा। तो ये याद रखो। अगला केस लेते हैं। ठीक है, अगला केस इसका यूज करेंगे अभी हम लोग, आगे देखिए। अगला केस होता है केस नंबर 2, नॉन आइडियल का केस नंबर 2। देखो, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन सेम निकल के आ जाए, ठीक है, लोन पेयर भी डिफरेंट स्पीसीज में सेम निकल के आ जाए, तब क्या होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, ठीक है, तब क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, अगर मान लो सेंट्रल एटम डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, और आपका CA सेंट्रल एटम क्या है आपके, डिफरेंट है। तो इस केस में बॉन्ड एंगल जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CA, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CA। जैसे कैसे, जैसे मान लो अगर A है और ये B है, इसमें NCERT में यही रीजन दे रखा है। जैसे मान लो देखो, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा है देन B से, A की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है B से, तो होगा क्या बेटा, ये बॉन्ड पेयर जो होंगे A इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो लोन पेयर जो होगा यहाँ पे पास में पहुंच जाएंगे A के। तो ज्यादा लोन पेयर जब पास में होंगे तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी सेंट्रल एटम की, एक A हमारा सेंट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रोनिक बढ़ेगी, लोन पेयर यहाँ पास में पहुंचेंगे, रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो दूर दूर हो जाएंगे स्टेबल होने के लिए। याद रखना, मैंने बताया था स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्सन। तो रिपल्सन को स्टेबल होने के लिए रिपल्सन को कम करेंगे, रिपल्सन को कम करने के लिए दूर दूर जाएंगे। यहाँ लोन पेयर में रिपल्सन, यहाँ सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉनिक बढ़ने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में जाएंगे, तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम करने के लिए क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल आपका, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल आपका बढ़ता चला जाएगा, यानी बॉन्ड एंगल जो होगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रिपल्सन के। याद रखिएगा, देखिए जैसे, लेकिन कब लगेगा, जब हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर भी सेम और सेंट्रल एटम आपका अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मान लो हम अमोनिया PH3, ठीक है, अमोनिया PH3 इनका पूछें अगर मान लो, और इसके बाद आपका ASH3, तो इसमें क्या होता है आपका, अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालोगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो मोनोवैलेंट में कितना 3, तो आपका 8/2, यानी आपका 8/2 यानी 4 निकल के आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 4 निकल के आ गए, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp3। लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर इक्वल टू होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो लोन पेयर 1 निकल के आ रहा है, लोन पेयर 1 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 निकल के आ रहा है। इसी तरह इसका निकालो, तो इसका निकालेंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 3, तो इसमें भी क्या होगा आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 निकल के आ जाएंगे, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3, तो हाइब्रिडेशन हो गया, इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं 4,
माइनस लोन पेयर कितना, सॉरी सराउंडिंग एटम कितना है 3, या साइड एटम कितना 3, तो लोन पेयर हो गया 1, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लोन पेयर आपका 1 आ गया। इसमें भी निकालेंगे, ये भी नाइट्रोजन फैमिली का ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, इसमें भी लोन पेयर 1 निकल के आएगा, लोन पेयर 1 निकल के आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो बॉन्ड एंगल जो होगा प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब डाउन टू ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती चली जाती है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होगी, घट रही है नीचे जाने पे, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल आपका इसमें ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका और भी केस होंगे, आप बना के देखिएगा। नॉन आइडियल केस में ये लगेगा। तीसरा केस देखते हैं हम लोग। तीसरा केस ये होता है, अगर मान लो केस 3 आपका नॉन आइडियल का केस थर्ड जो होता है बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेम निकल के आएगा, ठीक है, लोन पेयर भी आपके सेम निकल के आ जाएंगे, ठीक है, सेंट्रल एटम भी आपका सेम निकल के आ जाएगा, बस जो साइड एटम होंगे या सराउंडिंग एटम होंगे हमारे, ये हमारे डिफरेंट होंगे। तो इसमें केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम या सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बॉन्ड एंगल हमारा कम होता चला जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जा रहा है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के एटम हैं, तब उसके केस में क्या होगा, तब हम लोग पहले तो ये लगाएंगे, अगर ये वाला आपका फेल हो जाए तब हम लगाएंगे ये वाला केस, बॉन्ड एंगल जो होगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइज ऑफ साइड एटम, साइज ऑफ साइड एटम। देखते हैं केस इसका। जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग PF3 और PCl3, इसका एग्जांपल ले लो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हो जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में 5, तो मोनोवैलेंट एटम 3, यानी 8/2 आपके निकलेगा 4, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो देखो भैया हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। इसी तरीके इसका भी निकालेंगे, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, क्लोरीन मोनो, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 निकल के आ जाएगा। अगर हम लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 3, लोन पेयर हमारा 1, यहाँ भी हमारा एक लोन पेयर है, और इसी तरह इसमें भी एक लोन पेयर यहाँ भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी सेम, लोन पेयर भी सेम। अब क्या है, सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम दोनों केस में हमारा क्या है P, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है। साइड एटम बदल रहा है, तो साइड एटम में क्या है हमने F बदल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। ये नॉन आइडियल केस है, जब लोन पेयर यहाँ 0 तो है नहीं, तो आइडियल केस तो है नहीं भाई, लोन पेयर यहाँ 0 नहीं है ना, लोन पेयर 0 होता तो आइडियल केस हो जाता। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब जानते हो डाउन टू ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती, क्लोरीन की कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड एंगल हमारा कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। ऐसे ही 2-3 केस और मैं बता देता हूँ इसके, जो इसी पे बेस्ड है, उनका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए आपका NF3 और आपका NCl3 का पूछ दिया जाए, तो F इसमें भी वही सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 निकल के आएगा, लोन पेयर आपका 1 निकल के आ जाएगा, और सेंट्रल एटम सेम है, नाइट्रोजन है, यहाँ भी हाइब्रिडेशन, यहाँ भी sp3 निकल के आ जाएगा, लोन पेयर हमारा 1 निकल के आ जाएगा, और सेंट्रल एटम यहाँ भी क्या है A है, सेंट्रल एटम यहाँ भी आपका नाइट्रोजन है, लेकिन सराउंडिंग एटम यहाँ पे बदल रहा है, सराउंडिंग एटम यहाँ पे या साइड एटम यहाँ पे F है,
यहाँ पे साइड एटम आपका Cl है। अब F की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी साइड एटम की, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, तो NCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। एक केस और देखो, यहाँ पे देखो F और Cl एक ही ग्रुप के हैं। अगर एक केस ये पूछे, जैसे आपसे पूछे OCl2 और H2O में बॉन्ड एंगल पूछे, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके निकल के आएंगे हमारे 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। लोन पेयर हमारे यहाँ निकल के आएंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 निकल के आएंगे, इसमें साइड एटम माइनस करेंगे, 2 हैं तो लोन पेयर हमारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है हमारा O है, ठीक है। इसके केस में यहाँ भी वही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके 4 निकल के आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पे O हो जाएगा। लेकिन साइड एटम यहाँ पे क्या है, अगर साइड एटम यहाँ पे बेटा क्लोरीन है, यहाँ साइड एटम आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके अब देखो ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो जब अलग अलग ग्रुप के होंगे तब हम लोग क्या लगाएंगे, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम वाला लगाएंगे केस, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, आपका साइज, यानी OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा देन वाटर। तो ये केस हो गया। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। देखिए जैसे मान लो अगर पूछ दिया जाए I3+ और I3-, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। देखो अगर आपका I3+ और I3- दे दिया जाए तो इसका बॉन्ड एंगल निकालिए। अगर I3+ का हाइब्रिडेशन निकालेंगे आप, I3+ का, तो I3+ का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हाइब्रिडेशन कितना निकल के आएगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो पहले, हाफ। अब याद रखना एक I सेंटर में होगा, तो एक I को हम सेंट्रल एटम ले लेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन ग्रुप 17 का होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सराउंडिंग एटम 3 हो जाएंगे, सॉरी सराउंडिंग एटम 2 हमारे होंगे सराउंडिंग एटम, और माइनस चार्ज को रखेंगे विद साइन, चार्ज कितना है इसमें +1, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका 7 + 2 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, तो आपका हाफ 9 - 1 यानी 8/2, यानी हाइब्रिडेशन कितना निकल के आएगा 4, यानी sp3 निकल के आ रहा है। अब बताओ लोन पेयर निकालोगे, हाइब्रिडेशन sp3 आया बेटा, ठीक है, लोन पेयर कितने निकल के आएंगे, लोन पेयर इक्वल टू होता है हाइब्रिडाइज 4 माइनस साइड एटम कितने हैं 2 साइड एटम हो गए, तो लोन पेयर हमारे 2 हो गए। तो इसके केस में बॉन्डिंग लोन पेयर कितने हो गए 2, तो 2 लोन पेयर हो गए। तो इसका अगर देखेंगे हम I इस तरीके से बनेगा, एक I यहाँ होगा, एक I यहाँ होगा, ठीक है बेटा, और एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, एक लोन पेयर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऊपर से क्या होगा हमारा जो होगा, ऊपर से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पे लगेगा कौन, LP लोन पेयर रिपल्सन लगेगा, यहाँ कौन सा रिपल्सन लगेगा BP यहाँ BP लगेगा, यहाँ BP लगेगा, सॉरी यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा, यहाँ भी आपका वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाएगा, यहाँ कौन सा है बॉन्ड पेयर। आप जानते हैं हमारा लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और उससे कम बॉन्ड पेयर। तो ऊपर से रिपल्सन ज्यादा, इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ कम हो जाएगा, और यहाँ बॉन्ड एंगल नियरली निकल के आएगा 104.5 डिग्री। अब जरा I3- का देखो हाइब्रिडेशन निकालो, I3- का निकालोगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे हाफ, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसमें भी वही एक I सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, एक I सेंटर में, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 7 हो जाएंगे, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, ये मोनोवैलेंट एटम या साइड एटम 2 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस चार्ज को कैसे रखते हैं विद साइन, चार्ज कितना है -1, तो आप ऐड करेंगे 7 + 2 9 और 1 8, 9 1 10, तो 10 निकल के आएगा अपन 2, 5 हो जाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो आपका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3d। तो इसका I3- का हाइब्रिडेशन आ गया sp3d, और sp3d में
हमारा जो होता है हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, तो इसमें 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, लोन पेयर निकालो। तो लोन पेयर इक्वल टू हमारा होगा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2। तो यहाँ पे आपके सराउंडिंग एटम 2 हैं, तो लोन पेयर कितना निकल के आया 3। तो यहाँ पे आपका I3 माइनस में लोन पेयर हमारा कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहे हैं। अब याद करो, तो sp3d हाइब्रिडेशन में अरेंजमेंट इस तरीके का होता है, यहाँ I हो गया सेंट्रल एटम, ऐसे आपका 3 बॉन्ड आपके 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इस केस में जब sp3d आपका हाइब्रिडेशन नहीं अगर पता है तो हमारा वीडियो आप, अगर आपको नहीं पता है हमारा sp3d क्या होता है तो उसका वीडियो पड़ा उसको देख सकते हैं। तो इसमें sp3d में लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक लोन पेयर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, और जो आई होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी अगर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछेगा तो लोन पे देखो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तो इसमें बॉन्ड एंगल लोन पेयर, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम बॉन्ड पेयर रखेंगे और लोन पेयर हम एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड पेयर रखेंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रखेंगे। तो इसमें I3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका 180 डिग्री निकल के आ जाएगा, इसका 109 डिग्री 104.5 डिग्री निकल के, यानी I3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा देन I3 प्लस से। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। एक केस और देख लो, जैसे इसका पूछ दिया जाता है NO2 माइनस NO2 प्लस NO3 माइनस, इनका अगर पूछ दे और आपका NO2 का पूछ दे, तो इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो होता है बेटा, देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालोगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना निकल के आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाफ, ये लास्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 0 माइनस चार्ज को -1 है, तो आपका 6 निकल के आएगा, 6 बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2, यानी 3 निकल के आ रहा है। हाइब्रिडाइज में 3 आ गए तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3, तो यहाँ sp3 हो गया। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 2, लोन पेयर हमारा 1 हो गया, तो लोन पेयर हमारा 1 आ गया, ठीक है। इसके केस में निकालो, इसके केस में निकालोगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 माइनस मोनोवैलेंट कितना प्लस मोनोवैलेंट 0, मोनोवैलेंट एटम कितना है 0 माइनस चार्ज को कैसे रखते हैं विद साइन, तो इसमें क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4/2, यानी 2 आएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp। लोन पेयर निकालोगे, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 माइनस सराउंडिंग एटम कितना 2, लोन पेयर कितना हो गया बेटा 0, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp आ रहा है, लोन पेयर कितना है हमारा यहाँ पे 0 है। इसके केस में देखिए, इसके केस में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू आएगा हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 5, मोनोवैलेंट एटम कितना है 0 माइनस चार्ज को -1 साइन के साथ रखेंगे, तो आपका आ जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6/2, यानी आपका 3 निकल के आ जाएगा, यानी हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp3। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज 3 माइनस लोन पेयर कितना है, इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 आ गया, सराउंडिंग एटम भी 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, तो हाइब्रिडेशन आपका आ रहा है यहाँ पे sp2, इसका आपका हाइब्रिडेशन sp2 है बेटा, और लोन पेयर कितना है हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, याद रखिए। तो इन तीनों का अगर केस देखें तो यहाँ तो लोन पेयर 0 है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा NO2 प्लस का, क्योंकि लोन पेयर 0 है, sp हाइब्रिडेशन 180 डिग्री हो जाएगा। उससे बाद आपका NO, इसमें देखो इसमें NO2 sp3 हाइब्रिडेशन है, एक लोन पेयर है, इसमें आपका सॉरी sp2 होगा, ठीक है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है और एक लोन पेयर है,
तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो NO3 माइनस का sp2 हाइब्रिडेशन है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड एंगल 3 होगा, तो इसमें आपका NO3 माइनस का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद NO2 प्लस के बाद कौन होगा आपका NO3 माइनस होगा, इसमें आपका 180 डिग्री, ठीक है, इसमें आपका 120 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो होगा NO2 प्लस का सबसे ज्यादा, उसके बाद NO3 माइनस का 120 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है, NO3 माइनस का 120 डिग्री। फिर इसके बाद NO2 माइनस का निकालेंगे आपका, तो NO2 माइनस आपका यहाँ पे निकल के आएगा। क्यों? NO2 माइनस में आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, लेकिन लोन पेयर 1 निकल गया, लोन पेयर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो आपका इसमें आपका यहाँ पे आपका क्या आएगा, NO2 प्लस के बाद आपका इसका 180, इसका हाँ NO3 माइनस होगा 120, इसके बाद आपका NO2 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि NO2 माइनस में यहाँ पे 120 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका लेस देन बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 120 होगा, ठीक है। अब NO2 का निकालो, NO2 का निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, चार्ज है नहीं, तो आपका आ गया 2.5। जब 2.5 होता है इसको बढ़ा के 3 कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। लेकिन इसके केस में जो इसकी NO2 की स्ट्रक्चर बनेगी जाके वो इस तरीके से बनेगी, N डबल बॉन्ड O, और ये आपका O हो जाएगा, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें आप याद रखो बॉन्ड एंगल आपका नियरली, आपका बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा नियरली 135 डिग्री नियरली निकल के आता है। तो 130 इसका याद रखिए NO2 का, तो NO2 देखो यहाँ 120 है, तो NO2 ऐसे आप याद देखो NO2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो NO2 का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो NO2 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपका NO2 प्लस के बाद आपका NO2 होगा, और NO2 के बाद आपका NO3 माइनस होगा। तो ये आपको ऑर्डर आप याद रखिएगा। चलिए, ये आपका बॉन्ड एंगल पे आपका कंप्लीट वीडियो हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ इससे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।